नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश के केंद्र में इस वक्त गुजरात के विधानसभा चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीते 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के इस गढ़ में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी यहां पर दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2017 में जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थीं और बीजेपी के खेमे में 99 सीटें पहुंची थीं। और अब देखा जाए तो कांग्रेस की यहां पर क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी यहां पर कांग्रेस खेमा छोड़कर आए हुए युवा नेताओं को टिकट भी दे चुकी है और इसी लिस्ट में नाम शामिल है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल यहां पर डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। हार्दिक पटेल जो महज 29 साल के हैं, लेकिन सुर्खियों में काफी ज्यादा बने रहते हैं। बीते कुछ महीनों पहले ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अब हार्दिक पटेल को अहम जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। कैसे वह इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, आपको बता दें कि वीरमगाम से, अहमदाबाद के वीरमगाम से हार्दिक पटेल को टिकट दिया गया है, जहां पर उनका जन्म हुआ, जहां पर वह अपने परिवार के साथ रहते हैं। और वहीं दूसरी ही तरफ उनके बेहद करीबी दोस्त रह चुके जो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा अब भी है, जिग्नेश मेवानी, यहाँ पर बीजेपी को लगातार यहाँ पर कई ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर हार्दिक पटेल को लेकर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों चुनाव को लेकर चर्चा में है। वीरमगाम सीट से चुनावी मैदान में है हार्दिक और उन्होंने यहाँ पर रणनीतियों को लेकर किस तरीके से प्लानिंग बना ली है। दरअसल आपको बता दें कि वीरमगाम के निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने यहां पर किस तरीके से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं बताया है कि बीजेपी द्वारा मुझे दी गई जिम्मेदारियों को मैं निभा रहा हूं। मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं। मेरी कोशिश सभी को साथ लेकर वीरमगाम जीतने की है। मुझे विश्वास है कि वीरमगाम के लोग भाजपा को यहां से जीत दिलाएंगे और यहां पर इस सीट को लेकर बीजेपी ने दांव खेल दिया है। देखना होगा कि हार्दिक पटेल पर पटेल समुदाय का वोट बीजेपी के पक्ष में कितना सफल होता है, क्योंकि हार्दिक पटेल तो यहाँ है ही और दूसरी ही तरफ यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया है और इस तरीके से हार्दिक पटेल भी यहां पर डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। साल 2007 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी कामभाई गागजी भाई राठौड़ ने वीरमगाम से जीत दर्ज की थी और अब देखा जाए तो यहां पर हार्दिक पटेल किस तरीके से जीत हासिल करते हैं। क्या वाकई में यहां पर जब एक वक्त जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आते थे, अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल क्या कुछ करके निभाते हैं। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, गुजरात से नहीं जा रहे, चुनाव है, कैसे देखते? गुजरात में वो पहले ही हार मान चुके हैं या उन्हें इतना भरोसा है कि गुजरात में उनका संगठन आपके जाने के बाद मजबूत हो गया है? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें जब मैंने अपनी बात शुरू की तो मैंने कहा विजन जिसके पास होता है वही सफल हो सकता है। जिस आदमी के पास विजन ही नहीं है वो सफल कभी नहीं हो सकता। और एक अच्छे लेखक ने एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी जी पे कि 2004 में जो आदमी आया है वो आज तक नेता नहीं बन पाया। एक समय होता है, वो समय निकल जाता है। दो चीज़ आप समझ लीजिएगा कि भारत जोड़ो जो यात्रा है उससे पहले उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हार्दिक पटेल अकेला पार्टी नहीं छोड़ा। सिंधिया जी से लेकर RPN सिंह से लेकर जितेंद्र प्रसाद, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, एक बड़ा लंबा लिस्ट है। और इन सारी स्थितियों में कांग्रेस कुछ सीखना ही नहीं चाहती। और वो राहुल गांधी गुजरात आए या ना आए, हम तो चाहते हैं कि 1-2 बार आए तो ऊपर से जितनी सीट आ रही उसमें भी सिर्फ 5 सीट कम होने वाली है कांग्रेस की। तो गुजरात में एक बात बहुत क्लियर है कि भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है और ये भरोसा आने वाले दिनों में और मजबूत हुआ है। इसलिए मजबूत हुआ है कि एक ज़माना था गुजरात में कि हर इलाके में अलग अलग डॉन हुआ करते तो रात को 9 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना मनाही हो चुका था। आज इस राज्य के अंदर 2 ही दादा है, एक हनुमान दादा और एक गणपत दादा, और कोई नहीं है। तो इसी बात के कारण लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। और नरेंद्र भाई मोदी ने अपने इस कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर गुजरात के 7 करोड़ लोगों को लगता है
यही हमारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी पार्टी है। और जहाँ पर भरोसा है, आज मान लीजिए कि आप आए हैं, आपको भरोसा है कि मैं इंटरव्यू दूंगा इसलिए तो आए, नहीं तो मैं भगा देता। तो भरोसे से चलता है। तो जिसको भगाना है उसको 7 करोड़ की जनता भगाएगी, और जिस पर भरोसा है वो बैठ के बात करेंगे। एक वीरगाम को आप अपनी जन्मस्थली देखते हैं, कर्मस्थली बनाना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जन्मा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की है, यहाँ पर खेला हूँ, और मर भी यहाँ जाऊँगा, राज भी यहाँ बनूँगा। तो स्वाभाविक है कि नेता तो बन चुका हूँ, तो अब इस भूमि के लिए काम करूँ, इसको बेहतर जगह बनाऊँ, इसको नई ऊंचाई पर पहुँचाऊँ। और उसके लिए मुझे भरोसा है कि पार्टी टिकट देगी तो यहाँ की जनता हमें चुनाव जिता के गांधीनगर भेजेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। इसी से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे आपसे। आप ही के साथ पाटीदार अनामत आंदोलन से 2 नेता और वरुण पटेल और चिराग पटेल निकले, वो भी दावेदारी यहाँ से कर रहे हैं विरमगांव से। और वरुण पटेल का भी एक बयान काफ़ी चर्चाओं में आया, आपका सीधा सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पार्टी उसे टिकट दे जिसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रचार करते वक्त शर्म ना आए। कैसे लेंगे आप इस बयान? हर किसी को कहीं पर भी जाके चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। टिकट मिलती है तो वो तो पार्टी तय करेगी ना, तो उसमें मेरा ये मानना कि इतना बौखलाहट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिर उनको भी भरोसा है? कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी में नेता, फर्क नहीं दिखता आपको? आप अगर पत्रकार हो और फिर आपको यहाँ भेजे ही नहीं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या करोगे? रहोगे पत्रकार? तो हम तो काम के भूखे हैं। अगर आप पत्रकार ना भी हो लेकिन आप मोबाइल में शूट करके न्यूज़ चला सकते हो तो आप बेहतर। आखिरी, मुकाबला त्रिकोणीय है या नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त हो जाए? भाई गुजरात के पुत्र है, लाल है, और गुजरात की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक पटेल जी। ये हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हार्दिक पटेल मौजूद थे। सभी विषयों पर बेबाकी से राय रखी और कहना यही है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की मजबूत राजनीतिक छवि और विकास मॉडल के आगे विपक्ष ध्वस्त है और मुकाबला सीधा क्लियर पे है। और इस बार भी जो बीजेपी का नारा है, बीजेपी 150 के पार सफल होता नजर आ रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।